शीला को हमेशा ना कहना मुश्किल लगता था, खासकर जब कोई उससे पैसे मांगता था। अक्सर वह हाँ कर देती थी, भले ही वह मन से ना चाहती हो। और जब कभी उसने ना कहा, तो तुरंत अपराध बोध आ जाता है, भारी, जाने ना देने वाला। उसे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता है। हाल ही में फिर वही हुआ। एक सहकर्मी ने उससे पैसे मांगे, उसने दे दिए। 1 महीने बाद उन्होंने फिर मांगे, जबकि पहले वाले पैसे लौटाए भी नहीं गए थे। इस बार वह सोच में पड़ गई। उसके भीतर कुछ कस गया। वह हाँ नहीं कहना चाहती थी, लेकिन ना कहना लगभग नामुमकिन लग रहा था। उसने घर में बात की। सबने सलाह दी, पैसे मत दो। वह तर्क से सहमत थी, लेकिन असली सवाल यह था, ना कैसे कहूं। जब उसने आखिरकार मना किया, तो उसने सहकर्मी के लहजे में हल्का सा बदलाव महसूस किया। बहुत सूक्ष्म, लेकिन उसके भीतर कुछ छू लेने के लिए काफी। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? वह जाना पहचाना अंदरूनी टकराव फिर शुरू हो गया। उसने काम में खुद को उलझाने की कोशिश की, यह सोचकर कि बेचैनी अपने आप कम हो जाएगी। शाम को घर पर उसने अपनी बेटी से बात की। मुझे समझ नहीं आता, उसने कहा। मेरे लिए यह इतना मुश्किल क्यों है? अगर कोई मुझसे पैसे मांगता है, तो मुझे लगता है जैसे जिम्मेदारी मेरी है। मैं सोचती रहती हूँ, अगर मेरे पास है तो क्यों ना दूं? अगर मैं नहीं दूंगी तो वो क्या करेंगे? बेटी ने शांति से सुना। फिर उसने पूछा, माँ, क्या आपको सबके लिए जिम्मेदारी महसूस होती है? और क्या यह किसी अपराध बोध से जुड़ा हो सकता है, नाना नानी को लेकर? यह सवाल वहीं रुक गया। क्या तुम्हें अपराध बोध है? शीला ने उससे बचने की कोशिश की, लेकिन जवाब फिर भी उभर आया, हाँ। उस रात वह कागज और कलम लेकर बैठी। मुझे समझ नहीं आता कि ना कहते हुए मुझे इतना अपराध बोध क्यों होता है, उसने लिखा। ऐसा लगता है जैसे अगर मेरे पास पैसे हैं तो मुझे देने ही चाहिए, जैसे जैसे वह मुझसे ज्यादा इसके हकदार हो। आज उसने जो कहा वह बार बार गूंज रहा है। क्या यह अपराध बोध है? क्या इसलिए कि मैं अपने माता पिता के लिए पर्याप्त नहीं कर पाई? क्या जब कोई मुझसे पैसे मांगता है तो मैं उन्हें ही देखती हूँ? मैं सब कुछ नहीं समझ पा रही, बस इतना जानती हूँ, यह अच्छा महसूस नहीं होता। लिखने से राहत नहीं मिली। यह किसी लड़ाई जैसा था, सच को मानने और उससे बचने के बीच। अगली सुबह वह बेटी के कमरे में गई। मुझे लगता है तुम सही हो, उसने धीरे से कहा। मुझे अपराध बोध है। उसकी आवाज टूट गई। उसने उस आखिरी बार के बारे में बताया, जब उसकी माँ ने उससे पैसे मांगे थे, जो बहुत कम ही होता था। उस समय उसके पास पैसे थे, वे उसकी दराज में ही रखे थे। फिर भी उसने ना कह दिया था। बेटी ने ना टोका, ना उसे मजबूत बनने को कहा। बस इतना बोली, माँ, आप उन्हें लिख क्यों नहीं देती, जो तब नहीं कह पाई। उस दोपहर शीला फिर बैठी। प्रिय माँ, मुझे माफ कर दीजिए। जैसे ही ये शब्द कागज पर उतरे, कुछ टूटकर खुल गया। वह जोर जोर से रो पड़ी, गहराई से, बिना रुके। आज यह लिखते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन मुझे आपको बताना जरूरी है कि मुझे कितना पछतावा है। आपको याद है जब आपने आखिरी बार मुझसे पैसे मांगे थे और मैंने कहा था कि मैं इंतजाम नहीं कर पाऊंगी? मेरे पास वो पैसे थे, वे मेरी दराज में रखे थे, लेकिन मैं आपको देने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। मैं खुद को समझाती हूँ कि उस समय मेरी और जिम्मेदारियां थी, लेकिन जो भी कहती हूँ वह बस एक बहाना लगता है, मेरी असमर्थता का। मुझे माफ कर दीजिए माँ। मैं हर दिन चाहती थी, काश मैंने हाँ कहा होता। आपने मुझे सब कुछ दिया। जब और लोग सिर्फ बेटी की शादी की चिंता कर रहे थे, आपने हमें पढ़ाया, हमारा साथ दिया, और हम सब आपको वह नहीं दे पाए जो उस समय दे सकते थे। मुझे बहुत अफसोस है।
उसने पैसे के बारे में लिखा, हाँ कहना चाहने के बारे में और फिर भी नहीं कर पाने के बारे में। उसने कृतज्ञता के बारे में लिखा, प्यार के बारे में, पछतावे के बारे में। चिट्ठी चलती रही और आंसू भी, जैसे कोई बहुत भारी बोझ उसके शरीर से बाहर निकल रहा हो। जब वह रुकी तो उसका दिल हल्का लग रहा था। उस रात उसने सपना देखा। उसके माता पिता एक खेत में बैठे थे। पेड़ के नीचे पास में एक झूला था। सब कुछ जीवंत था, शांत। उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन वह साफ महसूस कर पा रही थी। हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुम्हें दोष नहीं देते। वह सूजी हुई आंखों के साथ जागी, लेकिन दिल शांत था। कुछ दिन बाद फर्नीचर हटाते हुए उसकी बेटी हंसकर बोली, माँ, एक बात ध्यान दी आपने? आपकी कमर का दर्द अब परेशान नहीं करता? शीला रुकी। यह सच था। सालों से उसकी कमर दुखती रही थी, भारी, लगातार। अब वह शांत थी। यह किसी चमत्कार जैसा लगा, लेकिन शायद उसका शरीर सारा अपराध बोध उठाए हुए था। शायद वह दर्द उसे बता रहा था कि बोझ बहुत ज्यादा है, और शायद आखिरकार उसने उसे नीचे रख दिया था। शायद उसे बस यही चाहिए था। तो आप किस अपराध बोध को पकड़े हुए हैं? क्या आपके मन में भी अपने माता पिता को लेकर कोई अधूरा दुख है? क्या आप उसे अकेले उठाए चल रहे हैं? क्या आप तैयार हैं उसके साथ बैठने के लिए, उसके साथ रोने के लिए, और कम से कम एक बार यह सुनने के लिए, हम तुमसे प्यार करते हैं? अगर इस कहानी ने आपके भीतर कुछ छुआ है तो उसे तुरंत समझने की ज़रूरत नहीं। बस इतना जानिए, आपकी भावनाएं गलत नहीं हैं और आप अकेले नहीं हैं।